हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में दिया जाता है कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 विद FeBr3 लुईस एसिड प्रोड्यूसेस ए सिंगल आइसोमर। दैट मीन्स कि जब इसका ब्रोमिनेशन हम करेंगे तो सिंगल आइसोमर बनेगा। CCl4 प्रोड्यूस्ड ए सिंगल आइसोमर C8H8O2Br while heating with P with soda lime it provide टॉलिन। तो एक कंपाउंड P है, जब इस P का ब्रोमिनेशन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeBr3। लुईस एसिड है, इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट आपका क्या रहेगा, ब्रोमोनियम आयन। और ब्रोमोनियम आयन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको लिखा रहता है ARSE। तो पी कंपाउंड का एक हिंट अपने को यहां से मिलता है कि पी जो कंपाउंड है ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, अब यहाँ अगर पी की रिएक्शन आप ब्रोमिनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो सिंगल आइसोमर बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको गिवन है C8H8O2। तो इस हिंट के बाद अब ये बोलता है कि अगर इस पी को सोडा लाइम के साथ भी हम हीटअप कर रहे हैं। सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और सोडा लाइम के साथ हीटिंग का मीनिंग होता है डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। तो रिमूवल ऑफ CO2 करने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे अचीव होगा, इट प्रोडक्ट विल बी टॉलिन। तो इस सारी सिचुएशन को कंपेयर करते हुए हमें किस पॉसिबल कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, पी का। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम पी के लिए इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो इट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद टॉलिन बनाएगा, सेकंड भी टॉलिन बनाएगा, और थर्ड कंपाउंड से भी क्या मिलेगा, टॉलिन। तो दैट मीन्स कि 1 2 3 तीनों इसका ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन फोर्थ वाले कंपाउंड के बाद यहाँ से भी टॉलिन बनेगा। दैट मीन्स कि अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन के बिहाफ पे देखें तो सारे ही कंपाउंड टॉलिन प्रोड्यूस करेंगे। बट इसमें पहली सिचुएशन है कि ब्रोमिनेशन करने के बाद सिंगल आइसोमर बनना चाहिए ए का। अब देखिए कि अगर हम इसको मैं ऑर्थो वाली कंडीशन पे लेता हूँ तो ब्रोमिनेशन के लिए कितने पोजीशंस आपके पास वेकेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड वाले केस में भी ब्रोमिनेशन के लिए जो पोजीशंस आपके पास है 1 2 3 एंड 4 हो गए। थर्ड वाले केस में अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ तो ब्रोमिनेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -R। जब भी आप ब्रोमिनेशन करोगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, और मेटा डायरेक्टिंग तो ये दोनों पोजीशन है जो कहीं ना कहीं सेम ही है। तो पैरा वाले में अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ओनली सिंगल आइसोमर प्रोडक्ट इज पॉसिबल, और इसी को अगर हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीटअप भी कर दें तो CO2 जाने के बाद ये ब्रोमोटॉलिन ही बनाएगा। तो इस बिहाफ पे अगर कंपेयर किया जाए तो इन चारों में से किस ऑप्शन को एक राइट चॉइस कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 को। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।